आप सभी साथियों का इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, अटेंडेंस फिल करने से संबंधित जो बदलाव हुए हैं उस बदलाव को लेकर सुबह में मैंने आपको एक अपडेट डाला था और उसमें आपको बताया था कि सुबह तक अभी ये चीज़ें अपडेट नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर में ये चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर अब बड़ी ही आसानी से नए तरीके से इस माह का अटेंडेंस आप फिल करके भेज सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं कि आपको नए तरीके से किस प्रकार से अटेंडेंस को फिल करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने मानव संपदा के आईडी और पासवर्ड को डाल के अपने प्रोफाइल में लॉगिन होते हैं तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है। इस पे यहाँ पेरोल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंडेंस का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा दोस्तों, यहाँ इस पेज पे आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, इसको आप भली भांति पढ़ लीजिएगा। वैसे इसमें इसका सार यही है कि अगर आप कैजुअल लीव स्वीकृत कर दिए हैं अपने विद्यालय में शिक्षकों के लिए, या फिर कोई मेडिकल लीव है, मैटरनिटी लीव है, या फिर सीसीएल है, वो संबंधित अधिकारी के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकृत छुट्टियां हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको अब फिल नहीं करना है जैसा कि आप पहले करते आए हैं। आपने पहले किया था ये कि जो भी छुट्टियां अध्यापकों की होती थीं वो छुट्टियां फिल करते थे, किस डेट से किस डेट में कौन छुट्टी ली गई है वो अलग अलग डेट में आप शो करते थे, फिल करते थे। लेकिन यहाँ पे अब वो काम नहीं करना है। अब सिर्फ आपको करना क्या है, अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी देनी है या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण देना है। यानी कि जो छुट्टी स्वीकृत आपने नहीं की है फिर भी छुट्टी पे व्यक्ति रहा है तो उन छुट्टियों का विवरण किस डेट में है, और अनधिकृत रूप से अनुपस्थित यानी कि एक तरह से ये कहा जाए कोई अधिकारी आपके यहाँ आता है और उस समय कोई अनुपस्थित पाया जाता है, बिना किसी सूचना के विद्यालय से गायब है, तो उस स्थिति में ये अनधिकृत अवकाश हुआ, तो ऐसे डेट की सूचना ही आपको भरनी है। जो स्वीकृत छुट्टियां हैं उनको नहीं भरनी है। टोटल इसका निष्कर्ष यही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सिंपली इस पेज पे आपको ओके पे क्लिक करना है। शेष चीज़ें आप यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पे हम चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो तीन विकल्प आपके सामने नजर आएंगे। पहला विकल्प आएगा एक्सट्रैक्ट पेंडिंग का, दूसरा ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज का, और जो तीसरा विकल्प है वो है व्यू एंड लॉक अटेंडेंस का। तो दोस्तों इन तीनों को समझ लेना यहाँ आवश्यक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट पेंडिंग का मतलब यह है कि एक्सट्रैक्ट पेंडिंग वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें उन अध्यापकों की सूची खुलेगी जो आवेदन किए हैं छुट्टी के लिए लेकिन उनकी छुट्टियां निस्तारित नहीं हुई हैं, यानी अप्रूव नहीं हुई हैं, पेंडिंग में हैं, तो उन लोगों की यहाँ सूची दिखेगी। चलिए हम पहले इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। हमने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा और आप जानते हैं कि इसी डेट के अंदर इसी मंथ का आप भर रहे हैं, यानी सितंबर माह में 21/8/2021 से और 20/9/2021 के बीच की छुट्टी भर रहे हैं, तो वो डेट यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको केवल सबमिट पे क्लिक कर देना है। हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद कुछ उसी तरह का पेज यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन उस पिछले पेज में और इस पेज में अंतर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ पे नो वैल्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि नो वैल्यू वाले ऑप्शन का जो एक कॉलम बना है, अगर किसी छुट्टी को आपने या आपके बीईओ ने, यानी ये कह लें कि रिपोर्टिंग ऑफिसर जो भी हो, अगर वो किसी छुट्टी को पेंडिंग रखता किसी शिक्षक का, तो उस शिक्षक का डिटेल यहाँ लिस्ट में, सूची में नाम आ जाता है। यहाँ पे नो वैल्यू के स्थान पे उन शिक्षकों का नाम सूची में आ जाता जिनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई है, पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीईओ के स्तर से जो होगा वो करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपके स्तर पे जैसे कैजुअल लीव है, 4 दिनों की कैजुअल लीव आप स्वीकृत कर सकते हैं, तो कैजुअल लीव आपके स्तर से होना है। तो यहाँ से सीधे अगर आप देखते हैं ये सूची में किसी अध्यापक का नाम है तो यहाँ से बैक होइए और सीधे जाइए लीव मॉड्यूल में, और लीव मॉड्यूल में जाके वहाँ उनकी छुट्टी को जो है स्वीकृत कर लीजिए। बस वहाँ काम आपका समाप्त हो जाता है। अगर बीईओ के स्तर से पेंडिंग है तो आपको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि नो वैल्यू दिखा रहा है तो इसका मतलब जो भी छुट्टियाँ हैं आपने स्वीकृत कर ली हैं, कोई छुट्टी पेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई सूची में नाम दिखाता है तो यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ग्रीन कलर में बना हुआ है सेव का ऑप्शन। यहाँ नीचे आके लास्ट में और यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो ये छुट्टियाँ जो पेंडिंग है वो सेव हो जाएंगी। अगर आपके स्तर की है तो निस्तारित कर दें, और नहीं है तो उसे सिंपली सेव वाले बटन पे सेव कर दें। क्लियर? इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे फिर उसी पेज पे जहाँ से हम चले हैं। चलिए ऊपर की तरफ यहाँ बैक का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इस बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर वहीं उसी पेज पे हम आ जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज की। ये कब करना है?
ये दो स्थिति में हो सकता है, या तो आपके पास कोई अध्यापक छुट्टी के लिए आवेदन करता है और आपने छुट्टी दी नहीं और वो उस दिन छुट्टी पे रहा, तो ये उसी के श्रेणी में आएगा। इसके अलावा कोई अधिकारी आपके विद्यालय में आते हैं और वहाँ पे कोई बिना सूचना के अध्यापक विद्यालय से गायब है, नहीं है, तो उस स्थिति में जो अब्सेंटीज होगी वो ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज के अंतर्गत आएगी। तो उस सूरत में आपको इसे क्लिक करना है, अन्यथा इससे कोई आपको मतलब नहीं है। तो इसे भी चलिए अंदर देख लेते हैं इसमें क्या है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज पे हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों इस सूची में आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं उन सब की सूची सामने आ चुकी है। अब एक उदाहरण से समझें कि यदि कोई अधिकारी आपके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आता है और कोई एक अध्यापक या दो अध्यापक उस दिन अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो इस स्थिति में आप कैसे क्या करेंगे। तो यही चीज़ अनऑथराइज्ड लीव के अंतर्गत फिल करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए पहले नंबर के सीरियल नंबर 1 पे जो अध्यापक हैं, ये अधिकारी के दौरे के समय ये बिना सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित थे, तो ऐसे में इन्हें अब्सेंट कर दिया गया था, तो इनको अनऑथराइज्ड लीव के अंतर्गत रखेंगे। तो अनऑथराइज्ड लीव कैसे फिल करेंगे, आइए शीघ्रता से समझ लेते हैं। पहले नंबर क्रमांक हम शिक्षक को लेते हैं, तो यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन इनके सामने बना है, इसी पे आपको क्लिक करना है। चलिए हमने क्लिक कर दिया है दोस्तों। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे उस टीचर से संबंधित डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, फिल करने में आपको सिर्फ यहाँ अब्सेंट, देखिए यहाँ फ्रॉम किस डेट से अब्सेंट है और अब्सेंट टिल यानी कब तक हैं, तो वो डेट कैलेंडर यहाँ खुलेगा, इस कैलेंडर से आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिकली जो अब्सेंट डेज है वो काउंट होकर यहाँ पे लिख जाएगा। उसके बाद यहाँ रीजन में दोस्तों यहाँ एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद जो रीजन है वो ये अननोन आप क्लिक कर लेंगे, अननोन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो आपको सेलेक्ट स्टेटस का है, यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ अनऑथराइज्ड लीव सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर। और यहाँ पे रिमार्क में अधिकारी के दौरे के समय या क्या है, किस कारण से ऑथराइज्ड लीव है ये, उसमें रिमार्क में आप यहाँ पे कुछ लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो ये अनऑथराइज्ड लीव के अंतर्गत सबमिट हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस पेज पे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम बैक होते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। आप समझ पाए होंगे इस पेज को कैसे भरेंगे। यहाँ हम बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बैक हो जाते हैं, फिर वहीं पहुँचते हैं जहाँ से हम चले थे। और ये देखिए एक बार और यहाँ से बैक करेंगे हम, और बैक करने के बाद उसी पेज पे हम आ चुके हैं। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई छुट्टी आपकी पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ऐड अनऑथराइज्ड अब्सेंटीज भी आपको नहीं भरनी है, आपके यहाँ सब कुछ सही है, तो इधर देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपका इस तरह से होगा। अब दोस्तों इस पेज पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इसी पेज पे जब पहले इसके आते थे तो शिक्षकों से संबंधित जितने भी अवकाश थे यहाँ पे फिल करने होते थे, लेकिन अब स्वीकृत अवकाश को आपको अब फिल नहीं करना है। आप इस पेज पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ कोई भी अवकाश ऐसा नहीं था जो स्वीकृत ना हो, सभी स्वीकृत थे और कोई भी अनऑथराइज्ड लीव नहीं था। इसलिए सीधे लॉक अटेंडेंस पे हमने क्लिक किया है, ये पेज आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे सिंपली लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यही चीज़ पूछेगा, आर यू श्योर यू विश टू लॉक जीरो रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड्स कोई नहीं है इसमें, तो ओके कर देंगे हम। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। हमने ओके पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे एक और मैसेज फ्लैश होगा, सक्सेसफुली लॉक जीरो रिकॉर्ड्स। तो यहाँ ओके पे हमको फिर से क्लिक करना है और हमने क्लिक कर दिया दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अटेंडेंस यहाँ फिल हो चुका है और इस तरह से यहाँ देखिए 0 to 0 एंट्रीज़, कोई एंट्रीज़ हमको नहीं करनी थी क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई एब्सेंटीज़ है ना अनऑथराइज्ड लीव है। अब सिंपली यहाँ से हमको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट को जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और ये प्रिंट आउट आप स्क्रीनशॉट के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लें भविष्य के लिए, अन्यथा ये ऑनलाइन तो रिकॉर्ड रहती ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने अटेंडेंस को फिल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।